हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? एकदम मजा में। ओके, तो अब मैं बात करने वाला हूँ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का सबसे लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है ईथर। अल्कोहल के बारे में हमने बात कर ली है, बहुत सारी बातें बताई अल्कोहल के बारे में, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। देन फिनॉल के बारे में बात बताई, फिनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टी थे उनके चार्ट बनाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे ईथर। वैसे ईथर के बारे में मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में ईथर की आप लोगों को आईयूपीएसी नेमिंग समझाई जाती है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी बहुत बातें आपको बताते हैं ईथर के बारे में। जब ऑक्सीजन से दो एल्काइल या एराइल ग्रुप कनेक्टेड हो तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ईथर। ओके, हम जानते हैं ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में फ्री है। तो अगर आप इस ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर की बात करें ईथर की, तो अगर आप इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और 2 लॉन पेयर हैं, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए? sp3। ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी सी बात है ईथर के बारे में कि ईथर क्या होते हैं। ईथर के कुछ टाइप्स भी होते हैं। ईथर 2 तरह के होते हैं, एक सिमेट्रिकल ईथर होते हैं और एक अनसिमेट्रिकल ईथर होते हैं। अब सिमेट्रिकल ईथर को हम सिंपल ईथर भी बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल को मिक्स्ड ईथर भी बोला जाता है। पहले बात करते हैं सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर। अगर ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की हम जानते हैं दो वैलेंसी होती है, अगर ऑक्सीजन से दोनों ही वैलेंसी सेम एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड हो, एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड हो रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इधर भी आपने CH3 लगा दिया है और इधर भी CH3 लगा दिया हुआ, तो ऐसे ईथर को हम बोलते हैं सिंपल ईथर या फिर सिमेट्रिकल ईथर। ईथर की नेमिंग आप लोगों को सबको पता होनी चाहिए। ऑक्सी ग्रुप लगाते हैं, ये एक कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसलिए मेथॉक्सी। यहाँ पर एक कार्बन है इसलिए मीथेन। अगर आईयूपीएसी नेमिंग करने का डिटेल में रूल चाहिए तो आप थोड़ा उसमें देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ईथर आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ईथर करके हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप आसानी से इस बात को देख सकते हो कि इसके आईयूपीएसी के रूल क्या होते हैं। ओके, अगर कुछ ऐसा होता, अच्छा इसका ये तो हमने आईयूपीएसी नेम लिखा हुआ है, इसका कॉमन नेम भी होता है स्टूडेंट। इनके कॉमन नेम लिखने के भी तरीके होते हैं। ये 2 बार मिथाइल है तो इसको हम बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता ऑक्सीजन से दोनों वैलेंसी को इथाइल कनेस ग्रुप सेटिस्फाइड कर रहा है तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इथॉक्सी। आईयूपीएसी नेम बता रहे हैं इथॉक्सी। 2 कार्बन है ऑक्सीजन है इसलिए इथॉक्सी बोल रहे हैं, इथॉक्सी ईथेन, क्योंकि यहाँ पर भी 2 कार्बन है। इसका आईयूपीएसी नेमिंग लिखने के लिए इसको हम बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। ओके, क्या बोला जाता है? डाई इथाइल ईथर। अगर दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ हो C6H5 C6H5, तब इसको हम बोलते हैं फिनॉक्सी बेंजीन। ठीक है, तब इसको हम क्या बोलेंगे? फिनॉक्सी बेंजीन। आप इसकी स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों बातें एक ही हैं, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? फिनॉक्सी बेंजीन। तो ये हुए सिंपल ईथर, ओके, या फिर सिमेट्रिकल ईथर, जब ऑक्सीजन की दोनों ही वैलेंसीज को सेम एल्काइल या एराइल ग्रुप सेटिस्फाइड कर रहा है। अब बात करते हैं मिक्स्ड ईथर की या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर की। मिक्स्ड ईथर में आप लोग सिंपल सी बात समझो कि अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी को 2 अलग अलग तरह के एल्काइल या एराइल ग्रुप सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ईथर या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ इथाइल है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? मिथॉक्सी इथेन। ओके, जो कम नंबर वाले कार्बन होता है उसको ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, इसलिए मिथॉक्सी, और यहाँ पर 2 कार्बन है तो हम बोलेंगे इसे इथेन, राइट। और देख ले सकते हैं यहाँ पर हम ऑक्सीजन, यहाँ पर हमने लगा दिया C3H7, यहाँ पर लगा दिया C2H5, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? इथॉक्सी प्रोपेन, राइट। और भी देख सकते हैं, एक तरफ हम
बेंजीन रिंग लगा दें C6H5, राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C6H5 के लिए बेंजीन रिंग दिखाइए OCH3, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, इनके आप कॉमन नेम भी लिख सकते हो, इथाइल प्रोपाइल ईथर, इसको बोल सकते हो मिथाइल फिनाइल ईथर, या फिर IUPAC नेम लिखोगे तो मिथॉक्सी बेंजीन, लेकिन इसका एक कॉमन नेम होता है बहुत अच्छा सा, इसको बोला जाता है एनीसॉल। ओके, इसका नाम आप एनीसॉल ही याद रखें, क्योंकि एग्जाम में एनीसॉल के नाम से ही पूछा जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, अगर आप बेंजीन रिंग के ऊपर C2H5 ग्रुप लगा दो, ठीक है, तो आप इसका IUPAC नेम कैसे करेंगे, इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, इथॉक्सी बेंजीन। और अगर कॉमन नेम की बात करोगे तो इथाइल फिनाइल ईथर, कॉमन नेम की बात करेंगे तो इसका नाम होना चाहिए इथाइल फिनाइल ईथर, लेकिन इसका एक बढ़िया सा नाम होता है, इसको बोलते हैं फिनाटॉल। ठीक है, इसका क्या नाम होता है, फिनाटॉल। तो ये कुछ हमने आपको बताए ईथर क्या होते हैं, दो तरह के ईथर बताए, एक सिंपल ईथर क्या होता है, सिंपल ईथर को हम सिमेट्रिकल ईथर भी बोलते हैं, और अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, और अनसिमेट्रिकल ईथर को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम मिक्स्ड ईथर। ओके, अब बात करेंगे कुछ IUPAC नेमिंग की।